कि आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ बुरी आदत हैं और आप उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो, उनको बदलना चाहते हो, उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। हो सकता है आप में से बाज़ लोगों को सोशल मीडिया यूज़ करने की बुरी आदत हो, बाज़ लोग सिगरेट पीते हों, बाज़ लोग टाइम पे उठते ना हों, बाज़ लोग वक्त ज़ाया करते हों, और इस तरह बेशुमार बुरी आदतें हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में होंगी। सो अब आपके साथ मैं 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपनी बुरी आदत को ख़त्म करें। नंबर 1, आपने देखना है कि जो आपकी बुरी आदत है वो किस चीज़ से ट्रिगर होती है, और ट्रिगर को जानने के लिए, उस पॉइंट को जानने के लिए सबसे पहले आप अपने आप से पूछेंगे कि ये बुरी आदत कब रूनुमा होती है, आप किस एनवायरनमेंट में होते हैं तब। क्या दोस्तों के साथ होते हैं, क्या आप अकेले होते हैं, क्या फैमिली के साथ होते हैं, या किसी पार्टी में होते हैं। किस मोमेंट पे, किस एनवायरनमेंट के अंदर आपके साथ ये बुरी आदत पेश आती है। दूसरा, आपने अपने आप से सवाल करना है कि टाइम क्या होता है, किस लम्हात में, क्या कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स हैं जब आप ये काम करते हो। मिसाल के तौर पे आप जस्ट लेट तभी सोते हो जब कोई रिलेटिव्स आपके घर आ जाते हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाते हो। दैट कुड बी एनीथिंग। फिर आपने देखना है कि इस बुरी आदत में आप कब इन्वॉल्व होते हो, उस मोमेंट पे आपके इमोशंस क्या होते हैं, आपकी मेंटल स्टेट क्या होती है, आप क्या महसूस कर रहे होते हो। माइट बी पॉसिबल आपकी सोशल मीडिया यूज़ करने की बुरी आदत है, और ये तब रूनुमा होती है जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, जब काम का बर्डन हो, और जब कभी भी आप लोनली फील करें आप सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं। तो इसका एक लिंकेज बन रहा है। आप बात को समझ रहे हैं। अब आपने ये 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली हैं, किस टाइम पे होती है, किस इन्वायरमेंट में होती है, किस बंदों के साथ होती है, और देन कौन से इमोशंस और फीलिंग के बाद ये आपकी स्टेट आती है। आपने इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन कर लेना है, और पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों से अवॉइड करें, और जब कभी भी ये फीलिंग या ये स्टेट आपकी लाइफ के अंदर आए, उस स्टेट के ऊपर आप कोई और काम करें। सो अब हम चले जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, वो आपको हेल्प करेगा आगे मूव ऑन करने के अंदर। स्टेप 2 के अंदर आपने क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग का मतलब ये है कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी थॉट जो उस बुरी आदत को प्रोवोक करती है, उसे उभारती है, आपने उसे ख़त्म कर देना है, अपने कमरे से आपने निकाल देना है। अब इसकी मिसाल लीजिए, आप ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं और जंक फूड की आदत को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने ड्रॉर से, अपने रूम से, अपनी फ्रिज से जितने भी जंक फूड है उसे आप निकाल दें और उसे आप ख़त्म कर दें। उसकी जगह पे आप फ्रूट्स ला के वहाँ पे रख सकते हैं। या फिर अगर सोशल मीडिया यूज़ करने की आदत है और जब आप काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो सफ़र करती है, तो आप क्या करें, उस मोमेंट पे अपने फ़ोन, लैपटॉप को अपने से दूर रख लें, या फिर अपनी ऐप्स को आप डिलीट कर दें, या फ़ोन को बहुत ही मुश्किल पासवर्ड लगा के आप कहीं छुपा दें। इन तमाम वेज के अंदर आप बेसिकली उन तमाम ट्रिगर्स को क्लीन कर रहे हैं जो आपको इस बुरी आदत में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जब बात करते हैं स्टेप 3 की, ये ऐसा स्टेप है जिसके बगैर आप अपने आप को चेंज कर ही नहीं सकते, आप जितने मर्जी ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लें। सो इस स्टेप के अंदर आप स्वैप करेंगे अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ। अब मिसाल लीजिए, बहुत सारे लोग जो सिगरेट पीते हैं, जब वो पीना छोड़ देते हैं तो उस मोमेंट के ऊपर, जिस मोमेंट में वो सिगरेट पीते हैं, लेट्स से असर के टाइम, दोस्तों के साथ, अकेले में, मूवी देखते हुए, जब भी वो पीते हैं, उस मोमेंट पे या तो वो च्युइंगम ले आते हैं और उसको चबाना शुरू कर देते हैं। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिगरेट की आदत को स्वैप कर लिया च्युइंगम से। इसी तरह जो लोग जिन लोगों को जंक फूड खाने की आदत होती है और वो मोटापा आता जा रहा है, तो वो उस मोमेंट के ऊपर, उस टाइम के ऊपर कुछ हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं, कुछ रिफ्रेशिंग खाना शुरू कर देते हैं। लेट्स से वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है, और उस मोमेंट पे जो आपकी तड़प होती है, किसी चीज़ के लिए तलब होती है, वो आप अच्छी तलब उसे देते हैं। स्वैप करने के बाद हम चलेंगे 4th स्टेप पे। इस स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, अपने साथ थोड़ी हमदर्दी करनी है। देखिए, आपको सालों गुजर गए हैं इस बुरी आदत के साथ, पता नहीं कितने दिनों से, हज़ारों दिनों से आप यही काम करते जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा उनका, और वो 1-2 दिन में जाने वाले नहीं है। सो आपने अपने आप को फोर्स नहीं करना कि यार 3 दिन से मैं काम कर रहा हूँ, ये आदत खत्म क्यों नहीं हो रही, या मैं चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो आपने थोड़ा सा लाइट आना अपने ऊपर और अपने आप को टाइम दें, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी आदत बदले। रिसर्च कहती है कि एटलीस्ट 21 दिनों के अंदर आप अपनी कोई भी आदत डेवलप कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 21 डेज के लिए तो अपने आप को टाइम दें, और आफ्टर दैट आई होप कि आपकी जो हैबिट है वो चेंज होगी और आप नेगेटिव हैबिट से जान छुड़ा सकेंगे।
अब मैं बात करने जा रहा हूँ लास्ट स्टेप की, और ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। देखिए, जब कभी भी हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, रेजोल्यूशंस करते हैं, तो सबसे पहला जो थॉट आता है माइंड में वो ये कि यार चलो कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, अभी पार्टीज आ रही हैं उसके बाद मैं कर लूँगा, अभी एक महीना जो है ना मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, अगले साल से शुरू करेंगे। सो ये तमाम चीज़ें हमें फोर्स करती हैं कि हम वो काम कभी नहीं कर पाते। सो आपने 5वें स्टेप में क्या करना है, जस्ट जंप इन। जब आपने माइंड बनाया कि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और आपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई कर लिए और ये प्रोसेस को फॉलो किया, आपने जंप इन करना है। उसी मोमेंट पे, उसी लम्हे के अंदर आपने वो काम करना छोड़ देना है और उसकी जगह पे जो चीज़ आइडेंटिफाई की है आपने वो कर ली है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप फ़ौरन से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ गए हैं और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।